Hello, my dear students. I welcome you all to my online classes. So, my dear students, in this video, you can see on your screens that's written conjunctions. Conjunctions, let's find the connection. So, बच्चों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंजंक्शंस के बारे में। ये चैप्टर हमारे ग्रामर का सिलेबस में इंक्लूडेड है और बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि कंजंक्शंस हम हर एक सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं और इनका सही यूसेज करना हमारे इंग्लिश के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो जैसा कि आप लोग इस स्लाइड में देख सकते हो, कंजंक्शन लेट्स फाइंड द कनेक्शन। तो कनेक्शन का मतलब आप लोग जानते होंगे किसी चीज़ को जोड़ने से होता है। सो कंजंक्शंस आर ऑल्सो यूज्ड टू जॉइन समथिंग। और इंग्लिश में हम अलग अलग सेंटेंसेस बनाते हैं, फ्रेजेस बनाते हैं, पैराग्राफ्स बनाते हैं, तो उनमें भी हम कंजंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो इन टुडेज वीडियो विल बी डिस्कसिंग अबाउट कंजंक्शंस। सो कंजंक्शंस आर कनेक्टिंग वर्ड्स। कंजंक्शन वो हैं जो दो सेंटेंसेस को या दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। ओके, सो कंजंक्शंस आर कनेक्टिंग वर्ड्स। आगे हम देखते हैं बच्चों कि कंजंक्शंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। कंजंक्शंस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो कंजंक्शंस को हम देखते हैं कि ये दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो मुझे पता है आप लोगों को कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग का मतलब उतने अच्छे से क्लियर नहीं होगा, तो मैं उसके बारे में आपको डिस्कस करके बताता हूँ। सो कोऑर्डिनेटिंग, ओके, सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस दैट आर यूज्ड टू जॉइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। तो बच्चों सबसे पहले हमें जानना होगा कि क्लॉज का क्या मतलब होता है। जैसे कि हम लोग सेंटेंस बनाते हैं तो हर एक सेंटेंस में अलग अलग पार्ट होता है ना। फॉर एग्जाम्पल, राम इज़ ईटिंग मैगी एंड श्याम इज़ ईटिंग छोले भटूरा। तो इसमें हम देखते हैं दो अलग अलग सेंटेंस हैं, राम इज़ ईटिंग मैगी, श्याम इज़ ईटिंग छोले भटूरा। तो हम ये देखते हैं कि दोनों इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट का मतलब कि दोनों सेंटेंस को हम अलग अलग भी बोल सकते हैं। दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, दोनों का एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है ना। तो अगर कोई दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हमें मिले, कोई दो ऐसे पार्ट ऑफ सेंटेंस मिले जिनका एक दूसरे से कोई लेना देना ना हो, जो एक दूसरे के बिना भी बोले जा सकते हैं, उनको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने के लिए जिन कंजंक्शंस का हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ओके, so we are going to read about some common coordinating conjunctions. Common coordinating conjunctions कौन होते हैं, उनके एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। बच्चों इस स्लाइड में बहुत ही अच्छा तरीका भी दिया हुआ है कॉमन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को याद करने का। जैसा कि आप देख सकते हो, कॉमन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। तो इनको हम याद कर सकते हैं एक एक्रोनियम से। एक्रोनियम आप लोग जानते होंगे, कई बार हम लोग ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स का यूज़ करते हैं किसी चीज़ की सीरीज़ को याद रखने के लिए, है ना। जैसे लाइक PBP अपॉन HHP इन ट्रिग्नोमेट्री यू मस्ट हैव लर्न। तो इसको हम याद कर सकते हैं फैन बॉयज़, है ना। अगर हमें पता हो फैन बॉयज़, अगर हमारे दिमाग में हो तो हमें पता चल जाएगा कि फैन बॉयज़ जो होते हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। फैन बॉयज़ में F से फॉर, A से एंड, N से नॉर, B से बट, O से और, Y से येट एंड S से सो। तो अगर हमारे दिमाग में फैन बॉयज़ ये वर्ड हम रख लें तो हमें पता चल जाएगा कि इतने कोरिलेटिंग कंजंक्शंस होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। ओके, तो फॉर का इस्तेमाल हम करते हैं किसी चीज़ का रीज़न या कॉज बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग कार टुडे फॉर इट्स रेनिंग। आज मैं कार ले जा रहा हूँ क्योंकि अभी बारिश हो रही है। ओके, एंड का यूज़ होता है एडिशन के लिए, दो चीज़ को जोड़ने के लिए, कप एंड शुगर, ब्रेड एंड बटर।
नॉर का यूज़ होता है नेगेटिव चॉइस बताने के लिए, ही हैज़ नॉट टेकन नॉर हिम, ओके। ही इज़ नॉट ईटिंग नॉर ड्रिंकिंग, इस तरीके से हम नॉर का यूज़ करते हैं। बट का यूज़ होता है कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है ऑपोजिट चीज़ दिखाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ हंग्री बट ही इज़ नॉट ईटिंग, भूख लगी है लेकिन फिर भी खाना नहीं खा रहा। कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है, क्योंकि जब किसी को भूख लगती है तो वो खाना खाता है, और किसी को भूख लगी हो वो खाना ना खाए, तो ये कॉन्ट्रास्ट है ना। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ सनी बट वेदर इज़ वेरी कोल्ड, धूप तो निकली है लेकिन फिर भी बहुत ठंडी लग रही है। और का यूज़ होता है चॉइस बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, राम इज़ गोइंग और श्याम इज़ गोइंग, राम और श्याम में से कोई एक। यू कैन ईदर टेक ब्लू ड्रेस और रेड ड्रेस, यू कैन गो टू स्कूल और कोचिंग। तो चॉइस बताने के लिए हम और का यूज़ करते हैं। येट भी हमें कॉन्ट्रास्ट दिखाता है, ऑपोजिट चीज़ों को दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, हर एग्ज़ाम इज़ कमिंग येट शी इज़ नॉट स्टडिंग, एग्ज़ाम आ रहा लेकिन फिर भी नहीं पढ़ रही है। देखो कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा ना, ऑपोजिट दिखा रहा। और लास्ट में जो सो होता है वो रिजल्ट होता है, ओके। ही वॉज नॉट स्टडिंग सो ही फेल्ड, शी वॉज नॉट ईटिंग सो शी फेंटेड, यू आर नॉट वॉचिंग माई वीडियो सो यू विल नॉट अंडरस्टैंड। ठीक है बेटा, समझ में आ गया फैन बॉयज? आई होप सो। आगे देखते हैं बेटा। फॉर के आप कुछ एग्जाम्पल्स भी देख सकते हो, जिसमें हम फॉर के यूसेज को अच्छे से समझ पाएंगे। इसमें लिखा हुआ है, आई लेफ्ट अर्लियर दैन यूजुअल फॉर आई डोंट वॉन्ट टू बी लेट। तो फॉर का यूज़ होता है किसी चीज़ का रीज़न या कारण बताने के लिए। तो मैं आज घर से जल्दी निकल रहा हूँ, रीज़न ये है क्योंकि मैं लेट नहीं होना चाहता। आई लेफ्ट अर्लियर दैन यूजुअल फॉर आई डोंट वॉन्ट टू बी लेट। आप लोगों को लगता होगा कि यहाँ पे तो हम बिकॉज का भी यूज़ कर सकते हैं, तो हाँ चल सकता है, लेकिन फॉर का यूज़ भी ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ओके। आप एंड का एग्जाम्पल देख सकते हो। एंड को हम लोग जोड़ने के लिए, एडिशन के लिए यूज़ करते हैं। शी ग्रैब्स हर थिंग्स एंड लेफ्ट विदाउट अ वर्ड, उसने अपनी चीज़ें समेटी और बिना कुछ बोले चला गई, क्योंकि लड़की है वो। आगे हम देखते हैं नॉर। नॉर का यूज़ किसी चीज़ की नेगेटिव ना होने को दिखाता है। जेम्स नॉर सैली इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, ना तो जेम्स जा रहा है स्कूल, ना तो सैली जा रही है, ओके। बट का यूज़ होता है कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए। आई अबाउट टू फिनिश द गार्डनिंग बट द रेन पोर्स हार्ड, मैं अपना काम कर रहा था लेकिन अब क्या करूँ, कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है कि बारिश होने लगी, है ना। और का यूज़ दिखाता है ऑप्शन के लिए। व्हाट डू यू प्रिफर, टी और कॉफ़ी, तुम क्या पियोगे, चाय या फिर कॉफ़ी, तो इसका यूज़ और के लिए है। आगे हम देखते हैं येट। येट भी कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए होता है, कोई ऑपोजिट चीज़ दिखाने के लिए होता है। इट वॉजेंट अ गुड मूवी येट मैनी वॉचेज, अच्छी पिक्चर नहीं थी लेकिन फिर भी लोगों ने बहुत देखा, है ना, तो इसको कहते हैं येट, ओके। आगे हम देखते हैं बेटा सो का यूज़ होता है एज अ रिजल्ट, किसी चीज़ का रिजल्ट होना। जेम्स वॉज स्टैग्ड इन द ट्रैफिक सो ही इज़ गोइंग टू बी लेट, जेम्स जो है वो भीड़ में फंस चुका है ट्रैफिक में, तो जाहिर सी बात है कि वो लेट होगा। सो जेम्स वॉज स्टैक इन ट्रैफिक सो ही इज़ गोइंग टू बी लेट, ओके। सो आई होप बच्चों जितने भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस थे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में मैं फिर से आप लोगों को बता रहा हूँ, ऐसे कंजंक्शंस जो अलग अलग इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ते हों, ओके। और क्लॉज क्या होता है वो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। सो आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे दैट व्हाट आर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ओके। सो once again you can see coordinating conjunctions are so, yet, or, but, nor and for। तो आप फैन बॉयज एक्रोनियम से इसको याद भी कर सकते हो। एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट, एस से सो, ओके। सो आई होप माई डियर स्टूडेंट्स दैट आई वॉज एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड। मैं कुछ और एग्जाम्पल्स आप लोगों को ओरली बता देता हूँ। फॉर का मतलब होता है रीज़न के लिए, तो हम कह सकते हैं शी इज़ स्टडिंग फॉर हर एग्जामिनेशन, वो पढ़ाई कर रही है क्योंकि उसके एग्ज़ाम आ रहे हैं। एंड ओके, यू कैन
bring you can bring some snacks and you can bring some snacks and water, ऐसे हम जोड़ने के लिए nor negative. He is not eating anything nor he is drinking, कह सकते हैं. But contrast दिखाने के लिए your exams are so near but still many of the students are not studying. और choice दिखाने के लिए you can either come to school or you can take online classes. yet भी होता है contrast दिखाने के लिए, तो हम कह सकते हैं the school is open yet many of the students are not coming. so होता है result दिखाने के लिए he did not study for his exam so he failed. okay, so I hope dear students कि इतने examples और इतने easy तरीके से समझाने पे आप लोग समझ चुके होंगे. बट स्टिल if you have any kind of problem, any kind of confusion, any kind of query, please ask me down in the comment section. I will reply to your answers as soon as possible. So that's it for today, my dear students. Thank you so much. In next video we will see about subordinating conjunctions. Bye bye, take care.